लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने को है और ऐसे में ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता भी लगातार मौजूद है। रूस यूक्रेन के सबसे विध्वंसक रण क्षेत्र में हमारे संवाददाता मौजूद है जहां से शुरू हो सकता है परमाणु युद्ध, वहां पहुंच चुका है अब टीवी9 भारतवर्ष। यूक्रेन के डॉनबास पहुंच गए हैं टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता मनीष झा। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी युद्ध भीषण होता जाएगा, ये भी एक बड़ा अपडेट है और आने वाले दिनों में खतरा किस तरीके से बढ़ सकता है उसके संकेत मिल रहे हैं। ये रूस यूक्रेन युद्ध का वो रण क्षेत्र है जिसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि क्या ये वही एपिसेंटर बनेगा जहां से परमाणु युद्ध होगा। और इस वक्त टीवी9 की टीम ग्राउंड में मौजूद है। आप देखिए, हम आपको इस जगह को दिखा रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ पर हर तरह के टेरेन आपको मिलते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से कहूंगा कि वो सावधानी भी बरते क्योंकि इस जगह के टेरेन को भी अगर आप देखें, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हर तरह के टेरेन है। कहीं पर जंगल है, कहीं पर खेत खलियान है, कहीं पर सड़क है, तो कहीं पर गली मोहल्ले, स्कूल और अस्पताल है और हर जगह युद्ध चल रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में क्लोज फाइटिंग हो रही है। सामने आप देखिए, सामने जो आपको खेत खाली पड़े खेत दिख रहे हैं, वहाँ पर बर्फ बिछी हुई है और यही कहा जा रहा है कि यही बर्फ जब पिघलेगी तो यहाँ पर पूरा दलदल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब मैं इस जंगल में मौजूद हूँ, इन सब जगह पर लगातार रूस और यूक्रेन की सेना के बीच में लड़ाई होती रही है और हम इस वक्त यहाँ चलकर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, जब मेरे पैर यहाँ पर धंस रहे हैं, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे इन सब क्षेत्रों में जो है पानी की वजह से जमीन दलदली होती जाएगी और आगे टेरेन में बढ़ना मुश्किल होगा। और यही हालत इस पूरे डोनबास में, जिसे ईस्टर्न यूक्रेन भी कहा जाता है, हर जगह पर यही हालत मौजूद है। और इन सब के बीच युद्ध के सालगिरह के मौके पर हम आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए चाहते हैं कि देखिए क्या यहाँ के हालात हैं, किस तरह के डिफिकल्ट टेरेन के बीच दोनों देश की सेनाएं लड़ती रही है। और इसके बाद अब हालत ये हो गई है कि कभी भी दोनों महाशक्तियों के बीच में, दोनों सुपर पावर के बीच में परमाणु युद्ध हो सकता है। आखिर किसके लिए? क्या इस जमीन के लिए? और अगर इस जमीन के लिए है या फिर दोनों सुपर पावर के नाक के बीच की जो लड़ाई है। तो लगातार टीवी9 की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर रहकर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या वास्तविक हालात हैं। लगातार हम आपको अलग अलग युद्ध क्षेत्र के अलग अलग टेरेन की तस्वीरें दिखाएंगे, सोलेदार और बाखमुत भी दिखाएंगे और उस बीच में हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से दोनों सेनाएं लड़ रही है और इसका अंजाम क्या होगा, ये भगवान के अलावा किसी को नहीं पता। कैमरामैन अमित के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर। तुम्हारे संवाददाता मनीष झा की आप रिपोर्ट देख रहे थे। बेहद खतरनाक, बेहद दुर्गम ये इलाके हैं क्योंकि लगातार रूस और यूक्रेन की जो फौज है वो आमने सामने की हैवी फाइटिंग इन इलाकों में कर रही है और युद्ध का एपिसेंटर है डॉनबास का ये रीजन। और यहीं से सीधे हमारे साथ मनीष झा जुड़ भी रहे। मैं उम्मीद करती हूँ मनीष, आप और आपके कैमरा सहयोगी बहुत सुरक्षित रहते हुए रिपोर्टिंग करें। लेकिन मनीष, ये वो रीजन है जहां पर लगातार हम हैवी फाइटिंग की खबरें सुनते आ रहे हैं, तस्वीरें देखते आ रहे हैं और यहाँ साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया गया है। अब जब वेदर चेंज जो कि आप अपनी रिपोर्ट पे भी जिक्र कर रहे हैं, मौसम बदलेगा तो हम युद्ध को किस ओर जाते हुए देखेंगे? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त टीवी9 की टीम डोनबास में एकदम और अंदर प्रवेश कर रही है। यानी अगर मैं कहूं तो युद्ध के उस एपिसेंटर के गर्भगृह तक हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम दर्शकों तक दिखा भी रहे हैं कि युद्ध के 1 साल के बाद अभी यहाँ पर क्या पोजीशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मैं इस रण क्षेत्र में आता हूँ तब मुझे भगवान पर और अधिक भरोसा होता जाता है क्योंकि सच बात यह है कि ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता कि इस युद्ध का अंजाम क्या होगा। ईश्वर के अलावा किसी को नहीं पता कि इस युद्ध क्षेत्र में रहने वाले एक एक लोगों का जीवन क्या वो कल का दिन सूरज देख पाएगा या नहीं, ये किसी को नहीं पता है। कब कहाँ से कौन सी मिसाइल आ जाए नहीं पता, सामने से जा रहे टैंक के गोले कब बरस पड़े नहीं पता, कब लोग जो घर से निकले और पता चले शाम में उसकी अर्थियां निकल रही है। इस हालात के बीच में टीवी9 की टीम आपको और पूरी दुनिया भर के टीवी9 के दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में जब बाइडेन फ्रीडम का नारा देकर युद्ध को जस्टिफाई करते हैं या जब पुतिन ये कहते हैं
कि हम रूस के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, तो जिस जमीन पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है वहाँ की क्या हकीकत है। TV9 की टीम लगातार इनके दुर्गम इलाकों में जाकर हमने आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी खबर आई है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर अब एक नया क्षेत्र रूस और यूक्रेन के बॉर्डर में स्थित मोल्डोवा में हो सकता है, जहां पर यूक्रेन की सेना रूस की सेना की वर्दी पहनकर मोल्डोवा पर अटैक करेगी, ताकि सबको लगे कि रूस ने इस सालगिरह के मौके पर मोल्डोवा पर अटैक कर दिया है। यानी हर तरह के टैक्टिक्स अब अपनाए जाएंगे। जैसे जैसे युद्ध के आगे बढ़ते हम देखेंगे कि हर तरह के टैक्टिक्स अपनाए जाएंगे एक दूसरे को इस युद्ध क्षेत्र में पछाड़ने के लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।